आज हम करने वाले हैं एनालाइज। ओके, कि मंडे को मार्केट क्या होने वाला है और मंडे से लेकर फ्राइडे तक मार्केट क्या होने वाला है, ये पूरा एनालाइज मैं आपको आज करके बताऊंगा। सबसे पहले गोल्ड पे करते हुए, बहुत सारे लोग गोल्ड पे करते हैं, और अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मतलब गोल्ड की स्ट्रैटेजी पे आपने वीडियोस देखा होगा, तो मैं 1 आवर पे करता हूँ मोस्टली। ठीक है, 1 आवर पे स्ट्रैटेजी मेरी वर्क करती है। तो फ़िलहाल अब अगर मंडे के एनालाइज की बात करें हम, तो फ़िलहाल मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो है जैसे मैंने बताया था, 3 टच बहुत ज़रूरी है। साइडवेज मार्केट और 3 टच का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, वेट करेंगे। तो गोल्ड पे फ़िलहाल मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से गोल्ड पे कोई मूवमेंट फ़िलहाल तो नहीं है। एक मोमेंट यहाँ पे हल्का बनता हुआ नज़र आ रहा है फ़िलहाल, बट अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे साइडवेज मार्केट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 3 टच, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे उसमें स्ट्रैटेजी में। 1 2 3, ये 3 टच हमें मिल चुका है। बस हमें देखना है कि ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, वो हमें मंडे को पता चलेगा, उसका वेट करेंगे। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा अगर आप 1 आवर के उस पर करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं फॉरेक्स मार्केट पे। जीबीपी कैड पे अगर आप देखें, तो अगर हम साइडवेज मार्केट का अगर जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से देखें, तो फ़िलहाल अभी साइडवेज मार्केट नहीं बन रहा है। 30 मिनट का जो स्ट्रैटेजी है, जो पुराने वीडियोस जो मैंने फॉरेक्स पे बताया है स्ट्रैटेजी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे यानी कि 1.87903 के ऊपर अगर ये हायर हाई बनाता है, तब हम बाय के लिए कंफर्मेशन के साथ देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो हमारा अप ट्रेंड है। ये आप देख सकते हैं, ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे ये रिजेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये इस पॉइंट से नीचे जाता है, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर सेटअप का, कि कहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक हम फिर भी हम बाय के लिए ही देखेंगे। जब तक इस लाइन को, इस सपोर्ट को नहीं तोड़ देता, तब तक हम सेल के लिए नहीं देखेंगे इसमें फ़िलहाल। ठीक है, तो ये है एनालाइज फ़िलहाल का जीबीपी कैड पे। अब जीबीपी एओडी पे आ जाते हैं। जीबीपी एओडी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड ये है, चल रहा है। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और यहाँ तक मैंने टेक प्रॉफिट हिट कर गया था मेरा। ओके, फ़िलहाल 1 आवर पे एक बार चेक कर लेते हैं कि 1 आवर में कोई साइडवेज स्ट्रैटेजी तो नहीं बन रही। ओके, इसमें नहीं बन रही है। 30 मिनट्स के अगर कैंडल की बात करें, तो ये ऑलरेडी अपने पॉइंट पे आ चुका है। अब अगर इस पॉइंट के नीचे ये फिर से लोअर लो बनाता है, तो हम यहाँ तक हम देख सकते हैं डाउनफॉल अच्छा खासा। यानी कि अगर ये जो पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट के नीचे अब इसने बनाया नहीं, अब ये सिर्फ इसके नीचे अब ये लोअर लो बनाना शुरू करता है अगर, तब हम अच्छा खासा डाउनफॉल हम देख सकते हैं। एटलीस्ट 1.89387 तक का डाउनफॉल हम देख सकते हैं। तो ये जीबीपी एओडी का एनालाइज हो गया। अब जीबीपी एनजेडी की बात करें, देखिए अप ट्रेंड है ये, ऑलरेडी मैंने यहाँ मार्क भी किया हुआ है। अगर इस पॉइंट के यानी कि 2.30693, इस पॉइंट के जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हायर हाई बनाता है, तो एटलीस्ट हमारे रेजिस्टेंस तक हम लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, एटलीस्ट हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस तक हम। तो फ़िलहाल वेट करेंगे, तो वेट ही करना सबसे बेस्ट बेस्ट रहेगा। ओके, यूएसडी कैड की अगर बात करें, तो फ़िलहाल मार्केट अभी किसी भी जोन में नहीं है। मतलब है तो अप ट्रेंड ही, बट
ये एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे बहुत रिस्की है। यहाँ पे सिर्फ 1 आवर वाली जो साइडवेज स्ट्रैटेजी है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, वो काम करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसने ब्रेकआउट यहाँ पे देने की कोशिश करी थी, बट हमारा अभी 3 टच, मैंने क्या कहा था, 1 2, तीसरा टच हुआ ही नहीं। आप समझ रहे हो? ये तीसरा टच अगर मुझे मिल जाता तो मैं कंफर्मेशन के साथ आगे बढ़ पाता, लेकिन यहाँ पे कुछ 3 टच मिला नहीं। तो ये ब्रेकआउट तो दिया उसने, लेकिन उसने फिर वो इतना नीचे भी आया वो, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने इसमें कोई, तो इसलिए मंडे के लिए, तो मंडे को हम लोग को वेट करना पड़ेगा यूएसडी कैड के लिए भी, ठीक है। यूरो कैड की अगर बात करें 1 आवर पे अगर हम देखें, फ़िलहाल इसमें भी कुछ ऐसा खास मूवमेंट नहीं बन रहा है। अगर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो लेट्स सी अगर ये बनाता है, पहले देखते हैं ये साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है या नहीं। ये देखो फ़िलहाल तो बनता हुआ नज़र आ रहा है, 1 2 3 टच बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है हमारे। अब देखते हैं अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो कंफर्मेशन कैंडल के साथ, ब्रेकआउट देता है तो कंफर्मेशन कैंडल के साथ। ओवरऑल की अगर बात करें तो ये अप ट्रेंड है, ठीक है। ये देखिए ये ओवरऑल अप ट्रेंड है, हो सकता है यहाँ से वो रिजेक्ट होके वो ऊपर की ओर जाए। 30 मिनट स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर चले तो ये बहुत सही है। यहाँ भी ये पॉइंट, यहाँ पे अगर रिजेक्ट होके अगर ये हायर हाई बनाता है, यानी कि हायर हाई बनाने के लिए भी इस पॉइंट यानी कि 1.60511 इसके ऊपर अगर ये हायर हाई बनाता है तो हम बाई के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल कंफर्मेशन अगर सेफ एंट्री के साथ अगर हमें देखना है तो तब तो फिर 1.60909 के ऊपर अगर ये हायर हाई बनाता है तो हम बाई के लिए देख सकते हैं, श्योर एंड शॉर्ट। तो बस यही है स्ट्रैटेजी इसमें, मतलब एनालाइज इसमें यूरो कैड में। अगर जीबीपी जेपीवाई पे अगर आप करते हो तो फ़िलहाल ये मार्केट साइडवेज है, बहुत ख़तरनाक वाला, ठीक है। बहुत टाइम से साइडवेज चल रहा है, तो फ़िलहाल इसमें कुछ ना करो तो बेटर है, क्योंकि कुछ ना ढंग से इसने कंफर्मेशन दिया नहीं कुछ, तो इस पर तो मैं नहीं लगाऊंगा। 30 मिनट्स में भी मैं लगाने से रिस्की लग रहा है मुझे लगाने में इसमें। CHF JPY की अगर हम बात करें तो 1 आवर पे इसने सेम वही किया है, साइडवेज मार्केट अभी भी, ठीक है। मेरी जो एंट्री थी मैंने इससे पहले यहाँ पे लिया था, साइडवेज मार्केट के बाद उसने ब्रेक डाउन दिया था, तो बहुत रिस्की था ये ट्रेड। रिस्की भी क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था, इसलिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इसमें, तो पेशेंस खो देता है आदमी। तो ये था 30 मिनट्स में अगर हम बात करें तो एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए उसने 199.428 तक, तब जाके हायर हाई बनाएगा तो हम बाई के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका बाय है। NZD JPY तो अभी फ़िलहाल कहीं पे भी नहीं है, ना आने में ना जाने में, ठीक है, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस पे खेल रहा है ऊपर। सिल्वर पे अगर आप करते हैं तो सिल्वर पे भी कुछ खास मोमेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि गोल्ड पे भी गोल्ड जैसा ही माहौल है इसका। ये देखिए ये वाला, बस यही है एनालाइज, मंडे टू फ्राइडे का एनालाइज है। तो मंडे को देखते हैं मार्केट क्या बनता है, तो जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से अगर मार्केट काम करता है तो एनालाइज वही रहेगा पूरे वीक के लिए। सो ऑलराइट, आई होप गाइस ये हेल्पफुल रहा होगा आपको। थैंक यू सो मच।